मतलब इस हॉस्टल में जो मुझे लगता है कि जिसकी मैं स्टोरी बता रही हूँ उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना बहुत लोगों ने आत्महत्या करी थी। इस हॉस्टल में एक कहानी बहुत फेमस होती है कि एक बच्चा होता है ऐसे ही जो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है और उससे वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता या उसे प्लेसमेंट का कुछ दिक्कत होता है जो भी, उस वजह से वो उस हॉस्टल की छत से जाके कूद के अपनी जान ले लेता है। कि जब उसने अपनी जान ली उस दिन के बाद से उसकी एक स्पिरिट आत्मा या वो बाकियों को दिखाई जिन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश करी है कि एक कुआं है और अगर उस कुएं में जाके आप सिक्का डालोगे तो आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, आप जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। अगर आपका जो इंटेंट है, जो आपकी इसके पीछे की भावना है, अगर उसमें लालच है या अगर कुछ गलत भावना है, आपके मन में कुछ खोट है, तो फिर आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक आदमी आया, तो वो कुएं में जाता है, एक सिक्का गिराता है और बोलता है कि आज तक जितने लोगों ने मेरे लिए जो भी मांगा हो वो सच हो जाए। सो फाइनली मुस्कान हमारे साथ है। मुस्कान को अगर आप जानते हैं, वो एक बहुत ही फेमस नरेटर बोल सकते हैं, डरावनी कहानियां सुनाते हैं। एंड आज उनको यहाँ पे बुलाने का मकसद बहुत साफ है। खतरनाक और डरावनी कहानियों को नरेट करने के लिए हमें इन्हें बुलाया है। और जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो जो कहानी उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बताया, उससे मुझे खुद लगा कि यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं ज़्यादा आपको वेट कराए बिना सबसे पहले हम मुस्कान का वेलकम करते हैं, फिर कहानियों के सिलसिला हम जारी रखते हैं। हेलो मुस्कान, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर। अब स्टूडियो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। मतलब थैंक आपका यू। स्टूडियो काफी अच्छा है, काफी अच्छे प्रॉप्स वगैरह लग रखे हैं आपने, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मुस्कान। मुस्कान, जब हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, आपने ना कुछ मैं बिना देरी के सीधा टॉपिक पे आना चाहता हूँ, क्योंकि ना लोग वेट नहीं करते, उनको कहानियां सुननी होती है। तो आप कुछ कुएं के बारे में मुझे बता रहे थे, जहाँ पे लोग अपना विश जो करते हैं वो मिल जाता है। उसको कोई टर्म बोलेंगे हम? विशिंग वेल। विशिंग वेल बोलेंगे। हाँ। उसमें कुछ सिक्का डालते हैं, समथिंग समथिंग। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो क्या हम उससे शुरू कर सकते हैं? करेक्ट करेक्ट। लेट्स गो विद दैट। ठीक, तो मतलब ये स्टोरी स्टार्ट होती है गांव से। तो इस गांव में ना सालों से एक रूमर होता है, एक अफवाह होती है कि एक कुआं है और अगर उस कुएं में जाके आप सिक्का डालोगे तो आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, आप जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। और बहुत सारे लोग इस चीज को सुन के ट्राई करेंगे ऑब्वियसली। पर एक और कहानी होती है इसके पीछे कि अगर आपका जो इंटेंट है, जो आपकी इसके पीछे की भावना है, अगर उसमें लालच है या अगर कुछ गलत भावना है, आपके मन में कुछ खोट है, तो फिर आपके साथ कुछ बहुत बुरा होगा। और ये चीज सुनने के बावजूद में ना उस गांव के बहुत लोगों ने उस विशिंग वेल में गए, उस कुएं में गए, सिक्का डाला, अपनी मन्नत मांगी और उनके साथ बहुत बुरा हो गया। तो फिर तब से क्या हुआ कि गांव वाले उस कुएं को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये काम भी करता है और उसके बाद ये भी है कि अगर आप कुछ गलत भावना। मांगोगे, हाँ गलत भावना के साथ मांगोगे तो आपके साथ बुरा भी हो जाएगा। अब गलत भावना मतलब जैसे अगर मैं आपको ही बोलूं कि आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाएगी, तो शायद आपकी पहली इच्छा होगी कि आपके पास बहुत पैसा आ जाए, फेम आ जाए, मतलब चैनल चल जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए। तो इसमें एक लालच वाली बात है कि पैसा क्यों ही मांगेगा लालच से इंसान। तो वही है, गलत भावना मतलब लालच हो गई या किसी और के लिए कुछ बुरा मांग लिया, ये सब प्यार मांग लिया, पार्टनर मांग लिया। तो ये बात थी। तो फिर उस कुएं को बहुत कम लोग यूज करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस गांव में एक आदमी आया, वो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे उनसे मिलने आया था। अब जब वो यहाँ पे आया, वो ना 3-4 दिन रुका हुआ था, तो वो ऐसे ही हर जगह पे घूमने जा रहा था, इधर उधर देखने जा रहा था, तो उसको वो कुआं दिखा। और उस कुएं के पास ना लोगों ने बहुत सारे बोर्ड लगा रखे थे कि इधर से दूर रहना, यहाँ पास मत आना, इसके अंदर कुछ मत फेंकना। तो ये देख के उस आदमी को बहुत ज्यादा ऐसा जानने की इच्छा हुई कि ऐसा ऐसा क्यों है। उसने कुएं में झुक के भी देखा पर कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था। तो फिर वो वापस जाता है और अपने रिश्तेदारों से ही पूछता है, तो सारे रिश्तेदारों से कहते हैं अरे तुम दूर रहो, इससे पास मत जाना, वहां मत जाना। तो ये देख के जब किसी को कुछ मना करते हैं तो फिर वो उसको और ज्यादा कि हाँ जी, इसके पीछे पता रीजन क्या है? मैं मतलब ज्ञान देने की बहुत बुरी आदत है मुझे। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो कभी इस इसको प्रोसेस नहीं कर पाता कि क्या नहीं करना है। वो हमेशा ये लेता है कि क्या करना है। इफ यू आस्क समबडी यहाँ नहीं देखना है, उसका दिमाग ये नहीं समझता कि वहाँ नहीं देखना है। उसके दिमाग ने ये लिया कि यहाँ पे कुछ है, आपको देखना है वहां पे। तो क्या नहीं करना है वो कब कभी मत बताओ, क्या करना है वो बताओ। वो बताओ वो। तो अब उसको सबने बोल दिया कि वहां मत जाना, तो अब उसको बहुत ज्यादा जानने की इच्छा सी हो गई कि क्या है क्या है। तो उसने क्या करा, ऐसे एक दिन गांव में घूम रहा था तो किसी बच्चे को पकड़ लिया। बच्चों की क्या आदत होती है, वो मुंह पे सब चीज बता देते हैं, वो कोई फिल्टर नहीं रखता।
तो उसने ऐसे किसी बच्चे को पकड़ लिया, 14-15 साल का लड़का था, और उसने ऐसे पूछ लिया कि ये कुएं में जाने से सब मना क्यों करते हैं। तो उस बच्चे ने वो पूरी स्टोरी बता दी कि ये कुआं है और अगर आप यहाँ पे कोई भी इच्छा मांगते हो पूरी हो जाती है, पर अगर उस इच्छा के पीछे कोई बुरा भावना हो तो फिर आपके साथ बुरा होता है। तो वो आदमी बहुत दिमाग चलाते कि ये तो अच्छी बात है। पहले उसको यकीन नहीं होता कि ऐसे तो कहानियों में होता है, मूवीज में होता है, ऐसा थोड़ी होता होगा। तो वो बहुत दिमाग चलाते, पर ये बात फिर वो अपने रिश्तेदारों से भी कंफर्म करते कि ऐसा है, और वो बोलते कि हाँ है, तुझे किसने बताया ये वो। पर अब जब इतने लोग बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहे हैं, वहां पे इतने सारे बोर्ड लगे हैं, तो वो आदमी सोचता है कि मैं ट्राई करता हूँ। अब ये था कि अब वो कुछ बुरी भावना नहीं रख सकता था, ना तो वो पैसा मांग सकता है, ना तो वो कुछ ऐसा खूबसूरती, फेम, ऐसा कुछ भी नहीं मांग सकता, और ना ही कोई प्यार मांग सकता, क्योंकि सबके पीछे लालच है। तो वो सोचता है कि मैं एक ऐसी चीज मांगता हूँ जो मैं ही नहीं मांगूंगा। तो वो कुएं में जाता है, एक सिक्का गिराता है और बोलता है कि आज तक जितने लोगों ने मेरे लिए जो भी मांगा हो वो सच हो जाए। अच्छा, हाँ, तो दिस इज वेरी यूनिक। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है कि आपके लिए कौन मांगेगा? आपकी माँ, आपके घर वाले, और क्या दुआ ही तो मांगेंगे कि इसका भला हो जाए, इसको जॉब में सक्सेस मिले, पैसा मिले, जो ये चाहता है वो करे। तो वो सोचता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, मैं ये बोल देता हूँ कि आज तक जितने लोगों ने मेरे लिए कुछ अच्छा मांगा हो वो सब पूरा हो जाए। तो वो ये जाके मांगता है, और फिर कुछ दिन और वो उस गांव में रुकता है, और उसको ऐसा कुछ चेंज नहीं लगता। तो उसे लगता है शायद ये सब मनगढ़ंत कहानी होगी, कुछ सच नहीं होगा। फिर वो अपने घर जाता है। अब जब वो अपने घर जाता है तो उसको लगता है उसकी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस दिखने लग जाते हैं। जैसे जहाँ पे वो काम करता है उसमें उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखने लग जाता है, अचानक से उस पर बहुत सारा पैसा आने लग जाता है, उसकी हर जगह प्रेज होने लग जाती है, उसको अलग अलग जगह से रिश्ते आने लग जाते हैं। इस पॉइंट तक उसको ऐसा कुछ रिश्ते वगैरह भी नहीं आते थे, उसे पैसे की भी बहुत दिक्कत रहती थी, उसके घर में भी बहुत लड़ाई होती थी। तो ये सब सॉल्व होने लग जाता है। अब कुछ दिन तक तो उसके साथ सब अच्छा जा रहा है, पर धीरे धीरे वो रियलाइज करते हैं कि उसको ना नींद आने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, तो उसकी ना नींद का टाइम कम होता रहता है। पहले जैसे रात में इंसान 8 घंटे सोता है, तो पहले 4 घंटे नींद आ रही है, 3 घंटे नींद आ रही है। एक पॉइंट के बाद उसे नींद आना ही बंद हो जाता सो ही नहीं रहा है। सो ही नहीं रहा है, वो पूरी पूरी रात जगा रहता है। अब ऐसा हो गया उसके साथ कि वो पूरी पूरी रात जगा ना, तो उसको ऐसे हाल्यूसिनेशंस होने लगे, उसे ऐसे लगने लग गया कि उसे किसी की आवाज सुनाई दे रही है, और वो भी वो समझ नहीं पा रहा किसकी आवाज है। बस उसे पता है कोई लड़की है जो कुछ बोल रही है और बहुत तेज तेज बोल रही है, पर क्या बोल रही है, कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसे वो उस लड़की की आवाज सुनाई दे रही है। वो बहुत कोशिश करता है, वो डॉक्टर्स के पास जाता है, वो सोचता है कि वो स्लीपिंग पिल्स ले लेगा, जो लेनी नहीं चाहिए, पर अब जब नींद नहीं आ रही तो क्या ही करेगा आदमी। तो वो ये सब भी करने की कोशिश करता है, फिर भी उसे नींद नहीं आती। तो अब धीरे धीरे ना उसका ये मानसिक संतुलन बिगड़ने लग जाता है। पहले उसको एक लड़की की आवाज सुनाई दे रही होती है, फिर उसको लगता है कि उसको ना झलक दिख रही है किसी की, मतलब जैसे अपने परछाई टाइप चल। परछाई टाइप्स में, जैसे कोई सो रहा होता है या लेटा हुआ होता है या कमरे में भी होता है, तो कभी ऐसा लगता है ना कि आपके पास से कुछ गुजरा हो या कोई आपको घूर रहा हो। तो वो जो फीलिंग होती है ना वो उसके लिए कांस्टेंट हो जाती है कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसके साथ में है, कोई उसके आसपास है। और जब भी वो सोने की कोशिश करता है तो उसको वही आवाज सुनाई देने लग जाती है और ऐसा फील होने लग जाता है कोई उसके आसपास है। तो ये सब देख के ना वो बहुत परेशान हो जाता है कि अब तो नींद भी नहीं आ रही और डर भी लग रहा है, और वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी आप बताओगे तो सबको लगेगा कि कोई मानसिक दिक्कत है। फर्स्ट तो आएगा मानसिक दिक्कत है, दूसरा आएगा कोई भूत प्रेत की बात है, तो दोनों में ही उसके साथ तो बुरा ही होगा। तो वो बहुत रुकता है, दबा नहीं लेता है चीजों बताता। को। पर अब ना बात बहुत बिगड़ने लग जाती है, धीरे धीरे उसको अपने बॉडी पे भी निशान दिखने लग जाते हैं, जैसे कि नाखूनों के निशान, छींकने के निशान, और उसको समझ नहीं आता कैसे, क्योंकि ना तो वो सो रहा है ना तो उसको कहीं लग रही है। अब वो इन चीजों से इतना परेशान हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, जॉब पे जाना छोड़ देता है, बाहर निकलना छोड़ देता है, एकदम आइसोलेट हो जाता है, अकेला हो जाता है अपनी लाइफ में। तो एक टाइम पे क्या होता है कि ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से वो सोचते हैं कि अब वो नहीं झेल पाएगा और वो अपनी जान लेना चाहता है। तो अब वो डिसाइड कर चुका है वो अपनी जान लेगा, पर वही मरने से पहले सबके मन में ख्याल आते कि एक बार सबसे बात कर लेता हूँ, एक बार लास्ट ये कर आखिरी लेता इच्छा टाइप्स। हूँ, आखिरी इच्छा कर लेता हूँ। तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने परिवार के साथ, ये जितने भी लोगों से वो आज तक मिला है जुला है, उन सबके साथ वक्त गुजारे। तो ये सोच के पहले तो अपने घर पे जाता है, अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता है, फिर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है। फिर उसको याद आता है कि उसके मतलब याद क्या आता है, फिर उसको लगता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। उसको लगता है कि उसे उससे भी मिलना चाहिए, कि अब तो वो मर ही रहा है, तो ब्रेकअप हो गया नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप किसी के लिए प्यार करते हो तो फीलिंग्स तो रह ही जाती है। True. तो उसको लगता है कि एक बार मैं उससे भी मिलने जाता हूँ।
और जो इनका ब्रेकअप हुआ होता है ना, वो भी काफ़ी टाइम हो चुका होता है हुए, और उसके बाद उन्होंने कभी बात नहीं करी होती। तो जैसे ही वो उसके घर जाता है, उसको पता चलता है कि उस लड़की ने तो बहुत टाइम पहले आत्महत्या कर ली थी। मतलब इनके ब्रेकअप के कुछ वक्त बाद ही उस लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तो उसको समझ आता है कि अच्छा, इसलिए भी उसने आज तक कभी इसको मैसेज कॉल कुछ ऐसा करा नहीं। तो वो ये सुन के एकदम डर जाता है कि आत्महत्या कर ली थी, मतलब क्यों ही करेगी। तो फिर उसकी मम्मी उसे उस लड़की के बहुत सारे लेटर्स पढ़वाती है जो उसने आत्महत्या करने से पहले हर रोज लिखे होते हैं। उस लड़की ने आत्महत्या इसी की वजह से करी होती है, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करती है कि उसके बिना रह नहीं ट्रॉमा नहीं सह पाई हाँ, थी। कि मतलब ऐसा होता है ना, कुछ लोग बहुत दिल पे ले जाते हैं चीजों को, स्पेशली जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो और आपको पता है आप उनके साथ रह नहीं सकते। हाँ। तो वो लड़की उस बात को बहुत दिल पे ले गई थी, तो बहुत सारे लेटर्स लिखती है। उस लेटर में ना वो एक बात नोटिस करते हैं कि हर जगह उस लड़की ने लिख रखा होता है कि मैं इस दिन में बस यही दुआ मांगती रहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तो आप समझ रहे हो, वो लड़की की आखिरी दुआ या वो लड़की की दुआ होती है कि ये उसके साथ रहे, और इसने वो विशिंग वेल में बोला होता है कि वो उन सब की दुआ पूरी हो जाए जिन्होंने मेरे लिए मांगी थी। तब जो वो उसको दिख रहा होता है, वो एक्चुअली वो लड़की की स्पिरिट होती है, आत्मा होती है। उसकी दुआ कबूल हो रही होती है आत्मा की, और अब इसलिए इसकी तबीयत खराब हो रही होती है कि मरने इवेंचुअली की तबीयत मर जाए और ये उस लड़की को मिल जाए। तो मिलने के लिए तो मरना पड़ेगा ना, क्योंकि वो लड़की मर गई। तो ये स्टोरी होती है। हाँ यार, एंड में जाके पूरा ना ट्विस्ट हो गया। मतलब बोलते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और आप जितनी भी कहानियां, जितनी भी स्टोरीज प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस सुनोगे ना, शुरू में आपको लगेगा कि यार फायदा 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 हो रहा है, और एंड में जाकर नहीं चीज प्रूफ होती है कि लालच की वजह से हमेशा इंसान का बुरा ही हुआ है। करेक्ट करेक्ट, उसको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि कोई ऐसा मांगा होगा उसके लिए कि वो मिल जाए, फिर वो मर गई होगी, फिर ऐसा हो सकता है। बट हाँ, मतलब स्टोरी से तो यही पता चलता है, और हर जगह से मेरे को भी लगता है कि अगर आपके कुछ भी मांग रहे हो या कर रहे हो, उसके पीछे आपका इंटेंट, आपका एक वो इच्छा अच्छी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। चाहे वो आपको बाद में दिखे, प्रोसेस के अंदर दिखे, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। वेरी ट्रू। मतलब इसमें अंदाजा तो था कि इसने ऐसा कुछ मांग लिया है जिसके वजह से दिक्कत हो रही है, और इसने बोला भी यही कि जो विशेष विशेष मांगी गई हैं वो पूरी हो जाए। तो अंदाजा लग रहा था कि कुछ ऐसा मांगा गया है जिसकी वजह से इसको दिक्कत हो रही हो। बड़ा एंगेजिंग था यार, और एंड में जाके पता लगता कि ऐसे क्या मांगा गया था। और मैं क्विकली, कोई कनेक्शन तो हालांकि है नहीं सेकंड स्टोरी में, क्योंकि दिस सेशन इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। सेकंड वाली स्टोरी भी आपने मुझे थोड़ा बहुत बता के, अगेन क्या शब्द आपने इस्तेमाल करे थे कि झलक दिखाया था इस कहानी में, कि कोई लड़की आके झलक दिखा रही थी। तो आपने मुझे थोड़ा सा स्टोरी का झलक दिखाया था, सम स्लीप वॉकिंग थिंग यू वर डिस्कसिंग। स्लीप वॉकिंग की क्या कहानी है आप जो बता रहे थे मुझे? ठीक है, तो ये एक लड़की की स्टोरी है। उस लड़की का नाम प्रियंका होता है। एंड जो प्रियंका की स्टोरी ना काफ़ी नॉर्मल होती है, आपको सुन के ऐसा लगेगा नहीं कि इसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो प्रियंका एक छोटे से गांव से होती है, बहुत मेहनत करके पढ़ लिख के वो एक कॉलेज में जाती है और एक बहुत अच्छी जॉब वो सिक्योर कर लेती है। अब जो भी कभी किसी छोटे शहर से आया होगा ना, तो उसका सबसे पहला सपना होगा कि एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी में घर हो, है ना। तो प्रियंका अपना ये सपना पूरा करती है। जैसे ही उसको जॉब लगती है, उसकी जॉब नोएडा में लगती है, तो वो नोएडा में आके हाई राइज सोसाइटीज ढूंढती है ओके। कि वो हाई राइज सोसाइटी में रहेगी। उसका एक मतलब एक वो होता है ना, बचपन से सपना होता है कि आपने मूवीज में देखा होता है कि ऐसे फ्लैट्स होते हैं, ये होता है। तो वो हाई राइज सोसाइटी में जाती है और एक फ्लैट अपने लिए रेंट आउट करती है, और उसकी लाइफ बहुत नॉर्मल होती है। सुबह उठो, जॉब पे जाओ, रात को आओ, सो जाओ। बट प्रियंका के साथ ना एक मेडिकल कंडीशन होती है। उसको ना बचपन में स्लीप वॉकिंग की दिक्कत रहती है। वो उसके साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होता है बेसिकली। तो बचपन में एक बार ना प्रियंका बहुत बीमार हो गई होती है, और बहुत बीमार होने की वजह से उसका एक नियर डेथ एक्सपीरियंस हो जाता है। मतलब वो मरते मरते बच जाती है। हाँ, तो जब उसका ये एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसके बहुत टाइम तक, बहुत सालों तक उसको ऐसा लगता है कि उसे आत्माएं दिखती है। मतलब ऐसा होता है ना, आपके साथ कुछ बहुत बड़ा ट्रॉमा हो जाए तो कुछ इम्पैक्ट रह जाता है। तो प्रियंका के केस में उसे हमेशा से लगता है कि उसको ना आत्माएं दिखती है, क्योंकि मतलब उसको ऐसा लगता था, या फिर आप बता रहे हो कि सच में आत्मा दिखती थी? ऐसा भी हो सकता है कि उसे लगता हो कि उसे दिखता हो और शायद उसके ब्रेन पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट पड़ा हो, कि ऐसा भी हो सकता है उसे सच में दिखता हो। तो प्रियंका के अकॉर्डिंग, कि जब वो ठीक हुई, अपना नियर डेथ एक्सपीरियंस उसका सही हुआ, वो बीमारी से रिकवर हुई, उसको सालों तक ऐसा लगने लग गया कि उसको आत्माएं दिखती है। पर अब क्या होता है, आप बड़े होते हो, लाइफ हैपेंस, आप भूल जाते हो ये सब चीज़ें। तो जैसे वो बड़ी होती है, कॉलेज जाती है, जॉब वॉब करती है, ये सब ठीक हो जाता है। अब उसको ये सब याद नहीं रहता, और उसकी स्लीप वॉकिंग की दिक्कत भी बहुत कम हो चुकी होती है। तो अब जब वो नोएडा में अपार्टमेंट ढूंढ ही रही होती है, तो आपको तो पता है अपार्टमेंट्स और स्पेशली हाई राइज में बहुत महंगा रेंट होता है। मतलब इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते अगर कोई अकेले रहना चाहते तो।
तो वो जहाँ पे भी ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उसको घर मिल रहे थे, तो उसने सोचा ऐसी जगह ढूंढो जहाँ रेंट कम हो, चाहे आपके मतलब ऑफिस से दूर हो, कुछ भी हो, पर रेंट कम होना चाहिए। तो ये सब के चक्कर में ना उसने एक ऐसी सोसाइटी में घर ले लिया जहाँ पे थोड़े ऐसी कहानियां थी कि ये हॉन्टेड है कि यहाँ पे कुछ हुआ था। तो वैसी सोसाइटी में घर ले लेती है अब, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ तो ऐसा हो ही रखा। चीपर मिल रहा है। हाँ, और उसको रेंट सस्ता मिल रहा है, जो उसका गोल था वो तो पूरा हो ही रहा है। और क्योंकि उसके साथ बचपन में ऐसा हो ही रखा होता है तो उसे डर नहीं लगता। मतलब एक बार आपके साथ हो जाए ना कुछ, तो आपके मन से वो डर चला जाता है। True. तो वो रेंट के चक्कर में वो वहाँ पे सोसाइटी में घर ले लेती है और उसका कुछ भी दिक्कत नहीं होती, उसकी नॉर्मल रूटीन चल रहा होता है। पर जब वो सोसाइटी में घर लेती है ना, उसकी वो स्लीप वॉकिंग की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है फिर से। अब इसका रीजन ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है जॉब की वजह से, आप दूसरे शहर में रहने आए हो, फैमिली से दूर हो, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। जिसको भी स्लीप वॉकिंग की दिक्कत होती है, वो जनरली अगर आपका एटमॉस्फेयर चेंज हो या स्ट्रेस हो तो वो फिर से आ जाती है। इतनी ज्यादा नहीं आती पर आ जाती है। तो उसका दोबारा स्टार्ट हो गया। पर अब प्रॉब्लम क्या थी, वो रहती थी अकेले, तो कोई उसे बताने वाला नहीं था कि तुम्हें वो दिक्कत फिर से स्टार्ट हो रही है, और आपको पता भी नहीं चलता जब तक आपको कोई बताए ना, या आप उसको मॉनिटर ना करो, कैमरास ना लगा रखे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो नींद में चल रहे हो ना। पर कभी भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं हुआ जिससे उसे पता भी चले, पर उसको थोड़ा हिंट लग गया था कि शायद फिर से मेरे साथ वो सब दोबारा हो रहा है। तो क्योंकि वो अकेले रह रही होती है, उसको इतना पता भी नहीं चलता। सो अब कुछ दिन बाद ना उसका ये स्लीप वॉकिंग एक रेगुलर थिंग बन जाता है और उसको ऐसा भनक सी लगने लग जाती है कि अच्छा कुछ तो हो रहा है, फिर से ऐसा हो रहा है। तो वो ना बहुत हर दरवाजा लॉक करके सोना, चाबी अपने बिस्तर के मतलब तकिए के नीचे रख के सोना, क्योंकि आप स्लीप वॉकर तो आपको पता नहीं है ना आप नींद में कहाँ चले जाओ। तो वो सब कुछ लॉक करके सोती है। फिर एक दिन क्या होता है उसके साथ कि वो ना फिर भी गेट खोल के, अपना मेन गेट खोल के अपने पड़ोसियों के घर के बाहर चली जाती है। खुद ही ने चाबी खोल दिया। खुद ही ने चाबी खोल दी, ठीक है, और पड़ोसियों के घर के बाहर चली गई। अब पड़ोसियों को तो पता नहीं, अब पड़ोसियों का घर ही बजाने लग गई प्रियंका बहुत जोर जोर से। अब वो देखते हैं, गेट खोलते हैं, और गेट खोल के वो डर जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता ना क्या हो रहा है। तो ये डर के वो एकदम उसे हिला के उठा देते कि ये क्या कर रही हो, ये करके। अब अगर किसी को स्लीप वॉकिंग है ना, तो उसे पता होगा कि कभी भी ना इसे बीच में नहीं उठाना चाहिए, उन्हें दिक्कत हो जाती है और हार्ट अटैक भी आ सकता है कुछ केसेस में। हाँ। तो फिर भी वो उसे उठा देते क्योंकि उन्हें तो पता नहीं। तो फिर वो एकदम डर जाती है, चिल्लाने लग जाती है। फिर वो उसे एकदम देख के वो भी घबरा जाते हैं, वो उसे शांत करते हैं। वो जो पड़ोसी होते हैं उनके कपल होता है, एक हस्बैंड वाइफ होता है, तो वो उसे शांत करते हैं, घर में बिठाते हैं, पानी पिलाते हैं कि पानी पियो, थोड़ा शांत हो जाओ, क्या हो गया। फिर वो उन्हें बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे को ये दिक्कत है, मैं नींद में चलती हूँ और मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब आई, मैं तो ताला मार के सोई थी, फिर भी मैं यहाँ आ गई, मुझे नहीं पता। वो कहते कोई बात नहीं, अब तुमने हमें बता दिया, हम ध्यान रखेंगे। तो उसे थोड़ा कंसोल करके वापस घर भेज देते हैं। वो घर चली जाती है। अगले दिन फिर यही होता है, वो फिर से उनके घर के बाहर चली जाती है। इस बार भी वो बहुत प्रिकॉशन लेती है, घर में ताला मारना, और वो जो हैंगिंग वाले ताले होते हैं ना, वो मार दिया, फिर भी पता नहीं कैसे। सब कुछ करने के बाद अगले दिन भी वो चली गई। अब क्योंकि पड़ोसियों को अब पता है, तो वो गेट खोलते हैं, उसे अंदर लाते हैं, जब वो नींद में ही है उसे अंदर लाते हैं, सोफे पे बैठाते हैं, वेट करते हैं कि खुद से उठेगी, फिर पानी वानी पिलाते, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो प्रियंका को ये देख के बहुत खुशी होती है, पर फिर भी वो बहुत ट्राई करती है कि ऐसा ना हो, किसी और की नींद रात के 2-3 बजे क्यों खराब करनी है। और कोई आपको इतने अच्छे से ट्रीट करता है तो आपको गिल्ट भी हो जाता है बहुत जल्दी कि कितने अच्छे लोग हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। तो 3-4 दिन ऐसे ही होता रहता है और अब प्रियंका परेशान आ चुकी है। तो वो सोचती है कि मैं डॉक्टर पे जाऊंगी, मैं इलाज करवाऊंगी। तो ये करने के लिए ना वो छुट्टी ले लेती है 2-3 दिन की अपने ऑफिस से कि अब मैं मतलब मेरे को ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को डॉक्टर्स पे जाना है, और मेरे को डॉक्टर पहले तो देखना पड़ेगा किस पे जाऊँ किस पे ना जाऊँ। तो 1-2 दिन की आप मुझे छुट्टी दे दो, और मिल भी जाती है। तो सबसे पहले तो वो डॉक्टर को देखती है। अब जैसे वो डॉक्टर के पास से आ रही होती है ना, उसको एक गिफ्ट शॉप दिखती है पास में। तो उसको लगता है कि उसे ना अपने पड़ोसियों के लिए गिफ्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके पड़ोसी उससे उन्होंने ही संभाला है। हाँ ट्रीट कर रहे हैं, उसकी फैमिली भी यहाँ नहीं है। और फिर मतलब रात को वो रोज जा रही है अब तो 4-5 दिन से, तो उसे गिफ्ट ले लेना चाहिए और कुछ गिफ्ट उन्हें करना चाहिए। तो उनके लिए ना बहुत प्यारा सा स्टैचू लेती है और रैप करवा लेती है। तो वो घर जाती है और अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा होता है। तो घर जाती है, देखती है पड़ोसी के घर ताला लगा हुआ है। तो उसको लगता है शायद जॉब पे गए होंगे ये दोनों भी, क्योंकि वो दोनों भी काफी यंग कपल होते हैं और सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो उसे लगता है कि ठीक है चलो शाम को चली जाऊंगी। वो शाम को जाती है, फिर ताला लगा हुआ होता है। फिर वो सो जाती है, वो सोती है तो फिर वही 2-3 बजे उनके पास पहुंचती है अपना नींद में चलते चलते। फिर वो उसे देखते हैं।
तो अगले दिन फिर से उसकी छुट्टी होती है, वो सुबह उठ के जाती है तब भी ताला लगा है। फिर वो सोचती है कि चलो दोपहर में भी ताला लगा है। तो उसको लगता है कि शायद ये लोग ना सुबह जल्दी चले जाते हैं जो पड़ोसी है, और रात को लेट आते हैं। तो फिर वो बहुत ट्राई करती है कि नहीं, आज मैं इनकी नींद नहीं खराब करूंगी, अगर ये इतना सुबह जल्दी जाते तो कैसे भी रात को नहीं सोती और अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, और 1-2 दिन तक वो उसको ये दिक्कत नहीं होती, वो नहीं चलती। अब आता है संडे, तो उसे गिफ्ट तो ले ही रखा है। अब वो सोचती है अगर शॉप, मतलब उनकी ऐसी कोई जॉब भी है जिसके लिए वो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, तो संडे को तो छुट्टी होगी। वो संडे में भी 3-4 बार ट्राई करती है, ताला ही लगा और घर बंद होता है। तो सोचती है शायद ये कहीं लंबी छुट्टी के लिए गए होंगे, पर बीच में तो वो रात को गई थी। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हाई राइज सोसाइटी में नीचे हमेशा गार्ड्स वगैरह होते हैं और उन्हें पता रहता है कि कौन कहाँ गया है, कब वापस आएगा। तो वो नीचे जाती है, गार्ड से पूछती है कि ऐसा 205 में ताला लगा हुआ है, ये लोग कहीं गए हैं या ये कब वापस आते, कुछ पता है? अच्छा, कमरा 205। हाँ, उसके जो उनके पड़ोसी होता है वो 205 होता है। ठीक है। तो गार्ड बोलते हैं नहीं, ये फ्लैट में तो कोई रहता ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? तो बोलती है नहीं, पड़ोसी रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ रहता है, क्या बात कर रहे हो, मैं रोज उनसे मिलती हूँ। कि तो नहीं, वो फ्लैट बंद है और वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो वो बहुत फोर्स करती है, एकदम लड़ने पे आ जाती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं आपके मैनेजर से कंप्लेन करूंगी, मैं मतलब ऑफिस में जाके बताऊंगी कि आपको पता ही नहीं कौन रह रहा है। तो कहता है नहीं, एक काम करो, इसके जो ओनर है 205 के, वो नेक्स्ट बिल्डिंग में ही रहते हैं, तो आप वहां जाके पूछ लो, अगर आपको इतना लगता है, हो सकता है वही आते हो। तो उसको लगता है कि ठीक है। तो ये जाती है और दूसरी बिल्डिंग में जाके ओनर के एड्रेस गार्ड दे देता है, ओनर से बात करती है कि आपके कोई टेनेंट रहते हैं क्या? क्योंकि जब वो गेट खोलते हैं तो उसे पता चल जाता है ये तो वो आदमी नहीं है, ना तो मतलब किसी औरत ने गेट खोला और वो आदमी भी कोई और होता है। तो वो पूछते हैं कि आपके टेनेंट्स वगैरह आपने रख रखे हैं 205 में, ऐसा कुछ? तो वो कहते हैं नहीं, हमारा घर तो 2 साल से खाली पड़ा है। तो ये सुन के वो बहुत डर जाती है। वो कहती है नहीं, 205 में ही है, मैं उनके घर पे रोज जा रही हूँ, मैं उनसे रोज मिल रही हूँ। या तो आपके घर पे कोई बिना बताए रह रहा है, या तो आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, क्योंकि और तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। तो बोलता है नहीं, आप समझो, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। और वो जो आदमी होता है ना, वो भी बहुत एजेड होता है, और एजेड आदमी क्यों ही झूठ बोलेगा। बोलते हैं नहीं बेटा, वहाँ पे कोई नहीं रहता, मैं 2 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे कोई रेंट पे है, पर वहाँ पे लोग आते ही नहीं है। वो पूछती क्यों नहीं आते, ये तो बहुत सस्ते में सोसाइटी में रेंट पे हाउस मिलते, तो क्यों नहीं आते? तो वहां पे कुछ घटना हुई थी। अभी सुन के प्रियंका और डर जाती है। वो कहती घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी? तो वो अंकल पहले बहुत हेजिटेट करते हैं, वो बताने से बहुत घबराते हैं कि वो बताए, क्योंकि उनका घर की बात है, तो किराए पे नहीं जाएगा, कोई रेंट पे लेगा ही नहीं। हाँ, और फिर जो रेंट पे रह रहे वो भी डर जाएगा। तो उसको भी लगता है कि अंकल क्यों ही झूठ बोलेंगे, पर अंकल ना उसे बताते हुए बहुत ज्यादा घबराते हैं। फिर भी वो बहुत फोर्स करती है कि अंकल प्लीज बताओ, मैं 4-5 दिन से वहां जा रही हूँ, या तो फिर आपके घर पे कोई रह रहा है, मतलब कोई ताला वाला तोड़ के, या आपकी नॉलेज के बिना रह रहा है। आप झूठ बोल रहे हो फिर। हाँ, हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि और अगर ऐसे नॉलेज के बिना रह रहे तो मेरी भी तो जान को खतरा हो सकता है, मेरे घर में भी तो आ सकते हैं वो लोग। तो फिर अंकल उसे बताते हैं कि यहाँ पे 2 साल पहले एक आदमी रहता था अपनी वाइफ के साथ, और वो आदमी ने एक दिन गुस्से गुस्से में अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया। उनकी कोई लड़ाई वड़ाई चल रही होगी, वो दोनों काफी यंग थे, उसे कत्ल कर दिया और खुद की भी जान ले ली। तो उसके बाद क्या हो गया कि जितने भी लोग वहाँ पे रेंट करने भी आए, सबको एक तो पता चल गया कि यहाँ पे खून हुआ है, तो फिर ऐसे ही नेगेटिविटी आ जाती है। और जिन्होंने कोशिश भी करी कि चलो रेंट पे ले लेते, उनको भी ना बहुत ऐसा महसूस हुआ कि कुछ है, और उनको डर की वजह से उन्होंने नहीं लिया। तो पिछले 2 साल से तो वो मकान खाली पड़ा है। तो ये सुन के प्रियंका बहुत डर जाती है कि ऐसा कैसे, फिर मैं किसके घर जा रही हूँ। तो एक बार ना वो खुद पे ही डाउट करती है कि हो सकता है कि मैं दूसरे पड़ोसियों के पास जा रही हूँ, और मुझसे शायद नंबर में कोई दिक्कत हो गई हो, या हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया, क्योंकि रात को जाती थी ना वो, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर भी वो बोलती है कि अच्छा एक बार आप मुझे उनकी फोटो दिखा सकते हो? तो अंकल कहते हैं अब मेरे पास कैसे फोटो होगी उन दोनों की? पर फिर भी जब आप कहीं पे रेंट पे लेते हो, तो ओनर के पास भी और टेनेंट के पास भी, जो रेंट पे रहता है उसके पास भी एक वो निकलता है पूरा, मतलब फॉर्म वॉर्म बनते हैं ना, तो उस पे फोटोज लगती है पासपोर्ट साइज। हाँ, एग्रीमेंट पे पासपोर्ट साइज फोटो लगती है। तो कहती है ऐसा तो बना ही होगा, आप मुझे वो दिखा दो। तो वो बोलते हैं कि ये तो 2 साल पुरानी बात है, मेरे पे एग्रीमेंट अब तक कैसे होगा? तो वो फोर्स बहुत करती है कि नहीं, मेरी देखो, मेरी बहुत प्लीज प्रॉब्लम है, आप समझो, आप मुझे दिखाओ। फिर भी अंकल ढूंढते हैं, अपने फोन में ढूंढते हैं, घर पे ढूंढते हैं, तो उनको उनके फोन में फोटो मिल जाती है। तो वो एग्रीमेंट पे जो 2 फोटोज होती है ना, वही होता है, वही होता है, वही हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो एंड में उसको रियलाइज होता है कि जो उसको बचपन में भूत वगैरह दिखते थे ना, अब उसके साथ वो भी रिपीट हो रहा है, क्योंकि वो दोनों तो है नहीं अब, तो फिर उसको कैसे दिख रहा है।
तो ये स्टोरी होती है। तो मतलब इसके आगे कुछ और है क्या, मतलब डू वी नो कि वो क्यों मदद कर रहे थे, ऐसा कुछ? अब ये तो नहीं पता, बट देखो ज्यादा ऐसा नहीं है कि स्पिरिट्स हमेशा बुरे ही होते हैं। हाँ, कुछ स्पिरिट्स अच्छे भी होते हैं कि मे बी किसी की ऐसी अनटाइमली कर डेथ हो जाए तो वो भी, मतलब इतने मतलब बुरे स्पिरिट्स नहीं होते। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज होती है जिसमें ये भी आपने देखा होगा कि अच्छे स्पिरिट्स भी होते हैं जो आपको हार्म ना करे या आपका मतलब कुछ गलत ना करे। आपके पास कोई स्टोरी है क्या अच्छे स्पिरिट वाली? हाँ, मेरे पास एक ऐसी भी स्टोरी है जो अच्छे स्पिरिट्स के बारे में है थोड़ा। प्लीज प्लीज। तो पहले तो जैसे आपको पता होगा कि कुछ कॉलेजेस होते हैं, जैसे मैं एकदम ब्रांड नहीं नाम लूंगी या कॉलेज का नाम नहीं लूंगी, ऐसे कुछ कॉलेजेस होते हैं जिसपे जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने पड़ते हैं, राइट। और बच्चे 2-2 साल तक उसकी कोचिंग लेते हैं, राइट। और फिर जब वो वहां भी पहुंचते हैं तो 4-5 साल का जो भी उनका कोर्स होता है वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने वहां जाके अपनी जान भी ले ली है। तो आप समझ गए होगे वैसे समझ गया। कॉलेजेस, राइट। तो ऐसे ही कॉलेज की स्टोरी है। तो ऐसे कॉलेजेस में यूजुअली हॉस्टल्स भी होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर आइसोलेटेड जगह पे होता है, या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे ऐसे फ्लैट्स भी इजी ना। अच्छा, मतलब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक डेविएट, मतलब मेरे को थोड़ा क्वेश्चन आता है बीच में। अक्सर मैंने आपकी भी कहानियां सुनी हुई हैं और दूसरों की मैं कहानियां सुनता रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि मतलब हॉस्टल्स में इतनी कहानियां क्यों होती हैं? मतलब इफ यू हैव एनी आइडिया ऑफ दिस, मैं जानना चाहता हूँ बस। मतलब इस हॉस्टल में जो मुझे लगता है कि जिसकी मैं स्टोरी बता रही हूँ उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ना बहुत लोगों ने आत्महत्या करी थी। अच्छा, मतलब हॉस्टल में लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत प्रेशर होता है। स्टूडेंट्स ने आत्महत्या करी थी अपने पढ़ाई के प्रेशर की वजह से, प्लेसमेंट के प्रेशर की वजह से। और जब आप आत्महत्या जैसी चीज करते हो या आपकी ऐसे अनटाइमली डेथ होती है तो मुझे लगता है कि फिर आपकी जो स्पिरिट होती है उसे मोक्ष या जो है ना पीस नहीं मिल पाता, तो वो भटकती रहती है। क्योंकि मतलब ये थोड़ा साइंटिफिक भी है कि एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, तो फिर वो अटक के रह जाती है, राइट। बट जैसे हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा होता है ना कि हम पूरा एक प्रोसेस करते हैं, क्रिया होती 3 है? वीक तक, हाँ, हाँ। क्रिया होती है, 13 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं। पर इन लोगों की हो नहीं पाती ना, राइट। मतलब होती भी है तो बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ऐसा अनजस्टिफाइड डेथ होती है। तो इसलिए शायद, पर बाकी हॉस्टल्स का तो मेरे को नहीं पता, बट इसका आई थिंक यही है। हाँ प्लीज, इसके बाद कंटिन्यू। हाँ, तो इसका फिर क्या होता है कि इस हॉस्टल के ना बहुत सारे बच्चों ने ना अपनी जान ले ली होती है। तो अब इस हॉस्टल में एक कहानी बहुत फेमस होती है कि एक बच्चा होता है ऐसे ही जो अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा होता है और उससे वो एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता या उसे प्लेसमेंट का कुछ दिक्कत होता है, जो भी उस वजह से वो उस हॉस्टल की छत से जाके कूद के अपनी जान ले लेता है। पर ऐसा बाकी लोग कहते हैं, बाकी बच्चे स्टोरी सुनाते हैं कि जब उसने अपनी जान ली उस दिन के बाद से उसकी एक स्पिरिट आत्मा या वो बाकियों को दिखाई जिन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश करी है। ओके, तो हाँ। रोकने की कोशिश ऐसा? हाँ, रोकने की कोशिश की। जिस बच्चे ने अपनी जान ली कूद के, अब वो बाकी बच्चों को दिख रहा है जो अपनी जान लेना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए, समझाने के लिए कि मत करो, या मतलब समझ रहे हो, अब वो तो फंस गया। उसको बाद में रियलाइज हुआ ना कि मैंने तो कुछ गलत स्टेप ले लिया है, लेकिन दूसरों को मैं रोक सकता हूँ। तो उसकी जो स्पिरिट थी वो दूसरों को दिखती है। तो ये हॉस्टल में एक बहुत ज्यादा फेमस स्टोरी मान लो, हाँ। और बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस भी करा होता है। तो ये काफी सालों से चल रही होती है क्योंकि ये तो काफी टाइम पुरानी, मतलब हॉस्टल भी बहुत पुराना है, कहानी भी बहुत पुरानी है। तो ज्यादातर लोग फिर जो निकलता है वो इस बारे में बात नहीं करते, और जो नया होता है उसे पता नहीं होता। तो पर ये रूमर हमेशा चलता रहता है, ये स्टोरी हमेशा चलती रहती है। फिर एक बच्चा यहाँ पे आता है, सुनील, जो इस कॉलेज में पढ़ने आता है और वो इसी हॉस्टल में होता है। तो सुनील के साथ भी यही होता है, वो उसके ऊपर अपनी फैमिली का बहुत प्रेशर होता है क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा होती है, फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा लोड होता है। हज़ारों बच्चे इस कॉलेज में हैं पर 2-4 की जॉब लगेगी, सबको पता होता है। बच्चे रात रात भर सोते नहीं है, पूरे पूरे दिन पढ़ते रहते हैं। तो बहुत ही मतलब टॉक्सिक भी मान लो, या तो बहुत स्ट्रेसफुल होता है माहौल। राइट। तो सुनील भी अपनी लाइफ से बहुत परेशान आ जाता है एक पॉइंट पे, और सुनील भी सोचता है कि यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। तो वो भी उन कुछ लोगों में से आ जाता है कि अब उसने डिसाइड कर लिया वो अपनी जान लेगा। तो वो सोचता है कि मैं अपनी जान लूंगा, बट उसने ये स्टोरी सुन रखी होती है कि जब जान लेते हो तो दिखता है कोई। तो आपको कोई दिखता है बचाने के लिए। तो सुनील में एक मतलब एक वो होता है ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी जान लेने का, तो एक स्प्लिट माइंड होता है कि ले लूं ना लूं क्या करूं। तो सुनील सोचता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी उसी छत पे जाके ट्राई करता हूँ, अगर ऐसा है तो मैं बच जाऊंगा, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे तो अपनी जान लेनी ही थी। करेक्ट। तो मतलब एक होप होती है ना कि काश मैं बच जाऊं, मैं चाहता तो नहीं हूं पर काश।
वाली बात, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकता और दोस्तों को क्या बताएगा जो उसी कॉलेज में वो तो सेम चीज से गुजर रहे हैं ना, तो वो भी क्या ही हेल्प करेंगे। नहीं, इस स्प्लिटमेंट वाली बात ना मैं थोड़ा सा अगर लोगों के लिए बोलूं सो दैट दे कैन रिलेट। जब बंदा कोई फांसी लगाता है, बंदा है बंदी, लड़का है लड़की, फांसी लगाने के बाद वो तड़पते हैं कहीं मैं बच जाऊं, हाथ पैर मारते हैं। वो आपके रिफ्लेक्सेस भी होता है कि अब Correct. तो बचने का। हाँ, हाँ, तो उसके मन में भी होता है कि मतलब एक होता है ना कि ये डिसीजन मैं ले तो रहा हूँ पर मैं भगवान के हाथ में छोड़ रहा हूँ कि अब अगर एंड मोमेंट पे कुछ चेंज हो गया तो कि भगवान कोई लास्ट मोमेंट पे बचा ले, कुछ संदेश दे दे, कुछ हिंट दे दे यूनिवर्स, तो वो सोचता है कि वो उसी छत पे जाएगा और वैसे ही अपनी जान लेगा जैसे उस बच्चे ने ली थी कि अगर कुछ है तो उसे बचा लेगा। तो उस छत पे जाता है, वो बहुत घंटे वेट करता है। वो 8-9 बजे जाता है, 8-9 बजे से वो 11-12-1 बजे तक वेट करता है, कोई उसे कुछ नहीं दिखता। तो इस टाइम पे वो अपने बारे में भी सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, पर उसको हर जगह से ना निराशा ही लगती है कि नहीं हो पाएगा, ना मैं पेपर क्लियर कर पाऊंगा, ना मेरी जॉब लगेगी, मेरे माँ बाप के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इतने सारे नेगेटिव थॉट आते हैं कि वो सोचता है कि अब तो मैं कूद ही जाऊंगा। तो जैसे ही वो चढ़ता है ये बनने पे कि गेट खुलता है और उसका दोस्त आता है भागते हुए। उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुझे बहुत देर से ढूंढ रहा था, मेरे को तेरा लेटर मिला, मुझे पता था तू करने वाला है, तू क्या कर रहा है, तू नीचे आ। लेटर लिख के मरने गया था। हाँ, मतलब Okay. आत्महत्या करने से पहले आप एक वो ठीक है। लिखते हो ना, तो वो भी वो लिख के गया था। ओके, तो उससे बोला कि मेरे को तेरा लेटर मिला और मेरे को पता है तू क्या करने वाले, तू नीचे आ, मैं समझाता हूँ। तो वो उसे बहुत ऐसा गले लगाता है, उसे बिठा के समझाता है कि देख ऐसा नहीं होता, तू कोई और फील्ड चुन ले, कुछ और जॉब कर लियो, या मम्मी पापा तो समझ जाएंगे, उनके लिए बेटा जरूरी है, पैसे जरूरी है। तो उसे 1-2 घंटे तक समझाता है। तो वो कहता है, तो 1 बजे की बात होती है, 1 बजे से लेके 4 बजे तक वो लोग उसी छत पे होते हैं। फिर सुबह होती है, सुनील उठता है, उसको ऐसा फिर रियलाइज होता है कि वो रात को क्या करने वाला था। खुद की जान लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, और जब आप वो नहीं करते तो आपको अगले दिन जो रियलाइजेशन होता है ना कि अरे क्या करने वाला था, अगर कर लेता तो क्या होता। तो उसको ये सब वो प्रोसेस ही कर रहा होता है कि उसको लगता है नहीं नहीं, अपने दोस्त को थैंक यू बोलना चाहिए, उसको जाके बताना चाहिए कि तूने मेरी जान बचाई जो भी। तो वो अपने दोस्त के पास उसको उसके बिस्तर पे जाता है, उसे उठाता है कि भाई थैंक यू सो मच, तू कल नहीं आता तो पता नहीं क्या ही हो जाता। और उसका दोस्त एकदम, उसको कुछ पता ही नहीं, कह रहे क्या क्या बोल रहा है, क्या बोले जा रहा है। वो एकदम नींद में है, वो कह रहा है कि अरे सोने दे मेरे को, ये वो कल रात को बहुत पार्टी हो गई थी, वो अपना अलग ही बोल रहा है। तो फिर उसको रियलाइज होता है कि ये तो था ही नहीं वहां पे। फिर उसको लगता है कि जो भी कहानियां थी ना, कि वो एक आपको जिसने अपनी पहले जान ली थी वो आके बचाता है, वो सच थी, क्योंकि दोस्त तो था नहीं तो फिर और कौन था। तो ये थी वो एक अच्छे स्पिरिट वाली कहानी। हेल्पिंग स्पिरिट। हाँ, तो ऐसे इस ये कहानी नहीं है, बहुत ऐसी और मैंने भी कहानी सुनी और होती भी है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, स्पिरिट सिर्फ आपको बुरा नहीं चाहते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको एक हेल्प कर देते हैं, एक डायरेक्शन दिखा देते हैं, कुछ गलत स्टेप लेने से बचा देते हैं। और इसी को मे बी लोग फिर लक भी बोल देते हैं कि कुछ एक आपके साथ कुछ बहुत बड़ा अनहोनी टाइप्स होने वाला हो और एकदम से ही रुक जाए, तो मे बी कोई आपकी हेल्प कर रहा है, चाहे यूनिवर्स हो, एंजल हो, स्पिरिट हो। तो ये वो स्टोरी थी। मुस्कान, आपके साथ पर्सनली कुछ हुआ है? इतना सारा आप एक्सपोज्ड हैं इन तरह की कहानियों से, स्टोरीज से, एक्सपीरियंसेस से, पर्सनली ऐसा कुछ हुआ है? पर्सनली मतलब मेरे साथ कभी नहीं हुआ, थैंक गॉड, हो भी ना। बट मतलब मेरे आसपास के लोगों के साथ थोड़ा हुआ है। जैसे एक बार मेरी मॉम को ऐसा लगा था कि उनको ना मेरे दादाजी दिखे थे, तो मेरे दादाजी को अब काफी टाइम हो गया है गए हुए। एंड एक दिन जब उनके मतलब 1 साल की बरसी होने वाली थी, तब मेरी मॉम को ऐसा लगा था कि वो जब सो रही थी, तब बहुत पुरानी बात है, तो तब ना ऐसे चटाई वटाई पे भी सोते थे गर्मियों के टाइम पे। तो मॉम ने ऐसी चटाई पे सो रही थी, तो उनको ऐसा लगा था कि किसी ने उनकी चटाई उठा दी हो और पूरी से पटक दी हो। तो तब उनको ऐसा लगा था कि शायद वो है, क्योंकि एक ऐसा आपको झलक सी दिखती है ना। और फिर उसी टाइम के अराउंड मेरे पापा को भी मेरे दादा के बहुत सपने आ रहे थे। तो फिर पापा ने भी बताया कि अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो फिर उनको रियलाइज हुआ कि अच्छा इनकी बरसी का टाइम हो रहा है, और हमने पहले उन्होंने सोचा था बरसी ना करवाने का। फिर उन्होंने सोचा शायद ये एक हिंट है कि बरसी करवा देनी चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर दादाजी की बरसी करवाई 1 साल बाद। वो हर 1 साल बाद पूजा होती है ना, आई एम नॉट श्योर उसे बरसी ही कहते हैं, बट हर 1 साल में एक पूजा होती है जब कोई ऐसा हमारे यहाँ पे भी बरसी बोलते हैं। लकी वो कौन सा वाला आता है? श्राद्ध, हमारे यहाँ श्राद्ध बोलते हैं। अच्छा, हाँ, तो मे बी वही होगा, मेरे को टर्म याद नहीं। बट फिर वो 1 साल हो गया था, तो मे बी ये था। तो अब मेरे को लगता है कि पेरेंट्स बोल रहे हैं और उनके साथ हुए तो वो तो झूठ होगा नहीं। और फिर मैं इतनी सारी ये सब कहानियां पढ़ती हूँ और सुनाती भी हूँ, तो रिसर्च भी करती हूँ। तो मेरे को लगता है कि हाँ, सच तो है ही।
अब ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो और अच्छा है, नहीं होना चाहिए, पर सच है क्योंकि ऐसा पर्सनली आई फील कि सच में आप एनर्जी को ख़त्म तो नहीं कर सकते। तो एक बार इंसान मर जाता है तो फिर क्या? ऐसा तो है नहीं तुम नेक्स्ट लाइफ पे चला जाता होगा कोई और मे बी शायद नेक्स्ट लाइफ ना ही होती हो। मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ। हालांकि जब आप मुझे बता रहे थे कि जब आप इन कहानियों से अपने आप को एक्सपोज करते हैं आपको बहुत डर लगता है, सो यू मेक श्योर कि आप आफ्टरनून में अपने आप को इन सब चीज़ों से एक्सपोज कर रहे हैं। तो अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी मेरी बॉडी बन गई है तो मुझे डर नहीं लगता है। तो सबसे पहली मेरी जो कहानी थी, सबसे पहली बार मैं इन नो अकल्ट ऑकल्ट अकल्ट बोलते हैं शायद, जो इन तरह की चीज़ें होती है, उससे एक्सपोज हुआ था बचपन में। मैं 4th क्लास में था, तो नहीं 5th क्लास में था। मेरी नाना की डेथ हुई थी। हम लोग दिल्ली में थे, हम लोग दिल्ली में आए हुए हमें 2 महीने ही हुए थे, मतलब पहली बार हम दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, 2 महीने हुए नाना की डेथ हो गई। हम लोग वापस गए थे जो भी कर्म क्रिया वगैरह करना होता है। तो उतने में क्या हुआ, मम्मी ना दोपहर से मतलब 2:30-3 बजे से लेकर शाम के 5 तक काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी। इस अजीब बिहेवियर को लोगों ने बाद में डिस्कस करना शुरू करा, क्योंकि उस वक्त पे लोगों को लग नहीं रहा था कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। लोगों ने लगा कि मम्मी का ही एक पार्ट है कोई, यानी मम्मी ही बिहेव कर रही है अजीब, बट एक्चुअली कुछ और रीज़न था जो कि मैं आपको एंड की तरफ बताऊंगा। तो मम्मी ना सबको घूर रही थी, जितने भी मम्मी के बहनें हैं, मम्मी के भाई हैं, तो उनको घूर रही है, मतलब मैं देख रहा हूँ जो कुछ भी कर रहे हो, ऐसा कुछ करके घूर रही है। और शाम में ना अचानक से मैं खेल रहा था कहीं पे पास में ही, नाना के वहाँ पे ही था, मैं पास में खेल रहा था, तो मुझे कोई बुलाता है कि तेरी मम्मी की बॉडी में ना नाना है। तो मैं भाग के गया और वहाँ पे ना पहुँचते पहुँचते देख रहा था कि सब लोग रो रहे थे, मम्मी भी रो रही हैं, आंखें उनके लाल हो रखी हैं, सब लोग पास रो रहे हैं। मैं वहाँ पे पहुँचा गेट पे, अब मम्मी अंदर बैठी थी और टिपिकल मूवी वाला जो सीन होता है ऐसे देखा मुझे, आंखें बिल्कुल लाल है मम्मी की, मुझे ना ऐसे बुलाया। मैं चिल्लाता हुआ भाग गया, इतना डरावना लगा मुझे। पहली बार वो एक्सपीरियंस हुआ था कि मतलब ऐसा भी कुछ होता है। और बाद में मैंने सुना कि जब नाना गए तो मम्मी वहीं पे बेहोश हो गई या फिर जो कुछ भी था। मतलब वेरी फर्स्ट, अभी मेरे को ऐसा, अभी तो मैं ढूंढता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो, मैं आई वांट टू एक्सपीरियंस दैट अगेन, ताकि मैं खुद फेस कर पाऊँ और करीब से जान पाऊँ। क्योंकि इतना सारा पॉडकास्ट हम करते हैं ना, तो आई रियली वांट टू नो अंदर से कि चीज़ें होती कैसे है। तो मैं तो चाहता हूँ कि किसी के अंदर कोई आए, मैं उससे बात करूँ, सच में ना प्रूफ, एज अ प्रूफ निकालने की कोशिश करूँ कि सच में कोई आया है क्या, ऐसे क्वेश्चंस पूछूं जो कि वो मरी हुई आत्मा जो आई है ना सिर्फ उसको चीज़ें बता दी। सो मेरा थोड़ा वो कीड़ा भी बॉडी बन गया ना, तो हिम्मत आ गई। दिस इज सिली ऑफ, मैं मजाक कर रहा था। थैंक यू सो मच मुस्कान, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी, बहुत अच्छा स्टोरी आप नरेट करते हैं, एंड आई रियली लाइक द वे यू नरेटेड द स्टोरी। और लोगों को अगर आप लोगों को मुस्कान की और स्टोरीज कहानियाँ जाननी है, सुननी है, मुस्कान का जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो इनके इंस्टाग्राम है वो शॉर्ट स्टोरीज भी डालते रहते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डू चेक आउट हर चैनल, हर पेज, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और आप एंटरटेन तो ज़रूर होंगे। थैंक यू सो मच मुस्कान आने के लिए, बहुत मज़ा आया। एंड आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, और मुस्कान चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।